आदाब अर्ज़े। एक खबर है वज़ीर आज़म हाउस से, और उस खबर का ताल्लुक बहरहाल सिंध से है, और सिंध से खबर हो और आप तक न पहुँचाए, ये कैसे हो सकता है। वज़ीर आज़म हाउस में एक बड़ी बैठक हुई है, और इस बैठक का मकसद सिंध में जो इस वक्त सियासत हो रही है उसका बगौर जायज़ा लिया गया। मुश्तरका मफादात की काउंसिल और इससे पहले 25 तारीख की वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो जरदारी से होने वाली बैठक और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद के नताइज सबको डिस्कस किया गया। इस बैठक में वज़ीर आज़म ने खुद उन शख्सियतों को बुलाया जिसका ताल्लुक सिंध से है, और सिंध की शख्सियात से तकरीबन 2 घंटे और अलग अलग भी मुलाकातें हुई हैं। और इन मुलाकातों में सिंध में मुस्तकबिल सियासत, सिंध के आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून के किरदार और मुख्तलिफ मामलात का बगौर जायज़ा लिया गया। और इस मुलाकातों के नतीजे में जल्द आपको सिंध में एक नए नोटिफिकेशन के इजरा का ऐलान भी मुतवक्का है, और ये ऐलान होगा ही हो, लेकिन मैंने कहा कि शायद मुतवक्का कर दें ताकि थोड़ी देर लग जाए तो आप ये ना समझे कि अरबाब भाई अभी तक वो तो नोटिफिकेशन आया ही नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं। यकीनन नोटिफिकेशन आएगा, और इस बात का फैसला बहरहाल वज़ीर आज़म हाउस में हो चुका है। अब होने क्या जाएगा ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वज़ीर आज़म हाउस में सिंध से मुतल्लिक बैठक इंतहाई अहम है, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि मुश्तरका मफादात की काउंसिल के बाद मुस्लिम लीग नून, और जो ये कहा जा रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी सरकार न किसी भी तरह किसी मामले में आगे आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब के सारे मामले में आगे आने के बाद अब वो जो बैठक हुई है उसका सिर्फ एक नुक्ता आपको बयान कर देता हूँ, बाकी भी नुकात बताऊँगा लेकिन बारी बारी बता रहा हूँ। पहला नुक्ता ये था कि जब ये जो मुश्तरका मफादात की काउंसिल और वज़ीर आज़म का ऐलान किया तो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने है, तो फिर इसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी दीगर जमातों को क्यों दिया जाए। पहला नुक्ता ये था। दूसरा कि मुस्लिम लीग नून इस बात को यकीन समझती है, मुस्लिम लीग नून इस बात पर यकीन समझती है, जो ब्रीफिंग हुई है वज़ीर आज़म हाउस में, कि इस कैनाल के मामले पर पीपल्स पार्टी और आवाम के दरमियान कुछ गैप पैदा हुआ है। उस गैप को कौन जो है भर सकता है? आया ये गैप GDA या कॉम्प्रेस जमातों के लिए छोड़ा जाए, या मुस्लिम लीग नून इस गैप को भरे, या मुस्लिम लीग नून इस सिलसिले में अपना कोई मुतहरिक किरदार सिंध में अदा करे। फैसला ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी को ये गैप देने के लिए तैयार नहीं है, वो ना पीपल्स पार्टी को ये गैप भरने देगी, ना वर ये गैप किसी और के हवाले करेगी। लिहाजा फैसला ये हुआ है वज़ीर आज़म हाउस में कि अब भी इस गैप को मुस्लिम लीग नून खुद भरने के लिए कोशिश करेगी। पहले मरहले में होगा ये कि एक जो है सिंध से एक सिंध उमूर से मुतालिक एक जो है मुशीर लिया जाएगा। जैसे खैबर पख्तूनख्वा के उमूर से मुतालिक आपको पता है वली खान जो है वो वहाँ पर हैं, और एक अब सिंध अमूर को भरने के लिए, सिंध से अमूर को भरने के लिए, और वज़ीर आज़म का सिंध में मुस्तकिल नुमाइंदा सिंध अफेयर के सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और उस नोटिफिकेशन में एक अहम रहनुमा है, लेकिन वक्त से पहले उसका नाम जाहिर करना ज़रा अच्छी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह कि वहाँ पर यह भी बात ज़ेरे गौर आई, बल्कि वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि ये बात वज़ीर आज़म ने खुद कहा, आप बगौर गौर कीजिएगा मेरे लफ्ज़ों में, वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि सिंध में एक ऐसा होता है जिसके बारे में वो अंडर कंसीडर कर रहे हैं, उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म उस ओहदे के बारे में बड़ी सोच विचार कर रहे हैं। मैंने कहा आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं, ये सोच विचार शुरू हो गई, और हो सकता है कि इस सोच विचार का कोई नतीजा शायद बजट से पहले ना आए, लेकिन बजट के बाद शायद नतीजा आ सकता है। लेकिन हालात पर मुनहसर है कि हालात उस वक्त क्या होंगे। आया हमारे यहाँ जो जंगी सूरत हाल है ये जोर पकड़ेगी तो उस वक्त किसी को भी नाराज़ करना या किसी को भी राज़ी करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर हालात नॉर्मल रहते हैं तो फिर दूसरा भी कोई नोटिफिकेशन आ सकता है या दूसरा भी कोई हुक्म नामा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने ये बावर कराया उन रहनुमाओं ने जिनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म हाउस से में जाकर वज़ीर आज़म से, उन्होंने ये बावर कराया कि वज़ीर आज़म साहब आप जब आते हैं तो आपकी और हमारी मुलाकात जो है वो इस तरह नहीं हो पाती जिस तरह माजी में वज़ीर आज़म अपने पास आता था एक हाउस में। लिहाजा उस हाउस में अगर हमारी नुमाइंदगी हो जाए जिस तरह का मुआहदा है
तो फिर हम बाआसानी आपसे मिलकर या अपने जो अहकामात है उसको जो है वो जो है मंजूर करा सकते हैं, या वो बकौल उनके कि हम मुतहरिक किरदार अदा कर सकते हैं। एक बात का तो उसूली फैसला हो गया कि एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, सिंध अमूर में एक मुतहरिक किस्म का मुस्लिम लीग का रहनुमा आपको जल्द नज़र आ जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी फैसला हुआ है कि तकरीबन 2 दिन या 1 दिन के गैप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको नज़र आएगी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान होगा कि अब मुस्लिम लीग को जो है वो फंक्शनल किया जा रहा है और मुस्लिम लीग जो है वो मुतहरिक तौर पर अपने रहनुमाओं, कारकुनों और सारे सिंध के अवाम से रुजू करेगी। अब वो रुजू जो करने जा रहे हैं उनमें पिली क्या होगी? पिली ये होगी कि ये जो सारा मामला है ये क्रेडिट जो है वो हमने किया है, अगर केनालों का मामला मुलतवी कराया तो हमने करवाया है, अगर हमने जो है वो सिंध के केनाल्स के ख़िलाफ़, सिंध में जो तहरीक थी केनाल्स के ख़िलाफ़, उस तहरीक को कोई भी सख्ती नहीं की गई, कोई भी मामला नहीं किया गया, मरकज़ की जानिब से कोई भी ऐसी बात नहीं की गई, तो उसका क्रेडिट भी मुस्लिम लीग नून या मरकज़ी सरकार लेना चाहती है। इस सिलसिले में ज़राए ने यह बताया कि आज जो अलग अलग और मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में वज़ीर आज़म काफ़ी मामलों पर कन्विंस हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान काफ़ी मामलों पर कन्विंस हो गए और उनके नताइज जल्द आना शुरू हो जाएंगे। तो सिंध में एक भरपूर एंट्री अब मरकज़ी सरकार देने जा रही है। एक तरफ पीपल्स पार्टी होगी, एक तरफ कौम परस्त जमायत GDA होगी, और एक तरफ जो है अब मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी सरकार भी बड़ी एंट्री देने वाली है सिंध में। और हो सकता है कि क्योंकि माजी में इत्तेहादी रहे हैं फंक्शनल लीग GDA, हो सकता है कि ये एंट्री के बाद जो है सब लोग मुतहरिक होने के बाद यकजा भी हो सकते हैं, और ये आने वाले कुछ महीने या 1 साल के अंदर आपको एक मूवमेंट नज़र आएगी कि जो एक तरफ पीपल्स पार्टी होगी, एक तरफ मरकज़ी सरकार, और उसके सिंध में इत्तेहादी होंगे जो कि किसी तरह मरकज़ में भी उनके इत्तेहादी हैं। ये मूवमेंट आपको नज़र आएगी। लिहाजा इस मूवमेंट की शुरुआत, या आप ये समझे कि अगर ये कहा जाए कि इस मूवमेंट का बुनियाद जो है वो समझो कि वज़ीर आज़म हाउस में रख चुका है, और अब वज़ीर आज़म हाउस ने मुस्लिम लीग नून को गो हेड कर दिया है कि जाएं और मुस्लिम लीग का झंडा सिंध में लहराएं। खुदा हाफिज़।